यह जो आपके किचन में मिलने वाला सिंपल सा आलू है दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इस आलू के बहुत ही सारे फ़ायदे, जिससे अगर आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे में नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा फूल और कलियाँ नहीं बना रहा है, तो सिंपल से इस चीज़ का इस्तेमाल करके ही आप अपने पौधे में ढेरों सारे नई सूट्स ले पाओगे, ढेरों सारे जो है दोस्तों नई सूट्स पे कलियाँ ले पाओगे और पौधा लगातार से फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। मई का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। इसी बीच गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर जो है हमारी रिजल्ट देखने को मिल भी रही है। सभी जगह से नई नई सूट्स पौधा अच्छी खासी मात्रा में बना रहा है, ढेरों सारी नई सूट्स लेके आ रहा है और लगातार से जो है दोस्तों हमारा पौधा फ्लावरिंग कर रहा है। तो बहुत ही बेसिक से सिंपल से न्यूट्रिशन ही मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और इसके फ़ायदे आप देख सकते हैं। वैसे सभी के पौधे अभी बहुत ज़्यादा लगभग जो है वो डोरमेंसी में ही चले गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पौधे में बहुत सुंदर नई सूट्स निकल कर आ रही हैं और लगातार से पौधा फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो रहा है। तो क्योंकि मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खादों का, जिससे ही मुझे अपने पौधे में इतने अच्छे खासे फ़ायदे जो है वो मिल रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को वही चीज़ें बताने वाली हूँ। इस सिंपल सा आलू का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे अपने पौधे को नए नए सूट से भर देना है, इसके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने पौधे में प्रॉपर सभी चीज़ें जो मैं आप सभी को बताऊंगी उनका जो है उन कामों को अवश्य कीजिएगा। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों जैसे कि अभी जो है वो मई का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तेज़ धूप होने के साथ साथ हमारे यहाँ पे कभी कभी लगभग जो है वो बारिश भी हो रही है, जिस कारण से हमारे गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिल रही है। पौधा अच्छा खासा जो है वो फ्लावरिंग लेके आ रहा है और लगातार से हमारा पौधा जो है दोस्तों फ्लावरिंग हमें दे ही रहा है। ऐसे फूल जो है आना इसमें बंद बिल्कुल भी नहीं हुए थे। जिनके पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं, बिल्कुल सुस्त अवस्था में चले गए हैं, फूल और कलियाँ नहीं बनाने लगे हैं, उनको मैं आप सभी को बताना चाहूंगी उनको अपने पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देना है। सिंपल सा पौधे को जो है दोस्तों कोई भी सेमीशेड एरिया पे रख देना है और कोई न्यूट्रिशन पौधे में नहीं देना है। और अगर आपका पौधा नई सूट्स लेके आ रहा है, नई नई ग्रोथ लेके आ रहा है, तभी आपको आपके पौधे में खाद पानी का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पौधे में जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही दिखाया, बहुत सुंदर नई ग्रोथ हो रही थी, तो मैं अपने पौधे में अप्लाई करूंगी फर्टिलाइज़र। इसके साथ साथ अभी जो है वो बहुत ज़्यादा खरपतवार पौधे में निकले हैं, इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अपने पौधे में देना है आपको फर्टिलाइज़र। क्योंकि ये आपके पौधे में एक तो पानी को बहुत तेज़ समय तक रोक के रख लेती हैं, न्यूट्रिशन जो आप दोगे उसको ये एब्जॉर्ब करेंगी, इस तरीके से ये आपके पौधे को जो है वो नुकसान पहुँचाती हैं। तो खरपतवारों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुलाब के पौधे को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है दोस्तों, इसकी मिट्टी हमेशा साफ सफाई बना के रखें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। इस तरीके से पौधे की देखभाल करें। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में क्या क्या कामें करने हैं हमें और कैसे खाद को बना के देना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अभी अब मई का जो महीना है दोस्तों, अभी जो बारिश हो रही है, जिस कारण से पौधे में थोड़े बहुत खरपतवार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला देखभाल आपको यही करना है कि जहां से भी खरपतवार निकले हुए हैं वहां से जो है दोस्तों आपको साफ सफाई कर लेनी है। कुछ समय के लिए मैं बिजी थी, जिस कारण से मैं साफ सफाई नहीं कर पाई हूँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से गमले में जो है वो खरपतवार पूरी तरीके से भर चुके हैं। तो इनकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम आप साफ़ सफाई करें। दूसरा जो काम करना है दोस्तों वह करनी है थोड़ी थोड़ी गुड़ाई। गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर ले। गुड़ाई करने से गमले की मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छे से बना हुआ रहता है और मिट्टी में अगर किसी भी तरीके की फंगस वगैरह लग रही होती है दोस्तों, तो जैसे ही धूप हवा का संचार इसमें अच्छे से होने लगता है, जो फंगस वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ये जो मेरा पौधा था दोस्तों, इसमें छोटी छोटी कलियाँ बन रही थी। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आप सभी को बताती हूँ। जो मैं गर्मियों के समय में अपने पौधे को अच्छा खासा ग्रोथ को एक्टिव करने के लिए और फ्लावरिंग लेने के लिए जो काम मैं आप सभी को करती हूँ, मैं वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं काम मैं करती हूँ दोस्तों वो क्या करती हूँ, जैसे कि मेरे पौधे में नई नई ग्रोथ इससे पहले भी आई हुई थी और उनमें जो है वो कलियाँ बन रही थी, तो मैंने क्या किया था, हर एक जगह से कलियों को कट करके हटा दिया था। फूल को खिलने के लिए छोड़ा ही नहीं था दोस्तों। जैसे ही कलियाँ बनी थी उन कलियों को ही, जो
कलियों का विकास हो रहा था उसी समय पे मैंने उनको हटा दिया था। उसको मैंने इसलिए किया था दोस्तों क्योंकि ये जो मेरा पौधा है बिल्कुल छोटा सा पौधा है। जैसे कि आप मेरे इस बड़े से पौधे में देख सकते हैं मैं किस तरीके से फूल ले रही हूँ। इन बड़े बड़े पौधे में मैं अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो ले रही हूँ, बट ये मेरा बिल्कुल छोटा सा पौधा है। अगर मैं इसकी फ्लावरिंग अभी ले लेती हूँ तो ये जो मेरा पौधा है दोस्तों ये डोरमेंसी पीरियड में जाना ही जाना है, क्योंकि गर्मियों का समय ऑलरेडी इसके लिए जो है वो डोरमेंसी पीरियड वाला समय होता है, सुस्त अवस्था वाला समय होता है। पौधे बहुत जल्दी सुस्त अवस्था में चले जाते हैं अगर आप सही देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कलियां ज़्यादा नहीं लेनी है छोटे से छोटे पौधे में, सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रोथ को एक्टिव करके रखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ग्रोथ अगर एक्टिव करके रखोगे तो जैसे ही जून का महीना खत्म होता है दोस्तों, जुलाई से आपका जो पौधा है बम्पर फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और अक्टूबर नवंबर आते आते पौधा जो है वो पूरी तरीके से फूलों और कलियों से भर जाता है। तो इसलिए अभी से आप अपने पौधे को तैयार करके रखिए, ज़्यादा फ्लावरिंग पे ध्यान ना दें, ज़्यादा जो है वो कलियां लेने पे ध्यान ना दें। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को कामों को करके आप अपने पौधे को अच्छा खासा ग्रोथ को एक्टिव करके रख सकते हो। तो यह काम आपको करना है। उसके बाद जो है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ, पौधे में खाद देते जाते हैं और बीच बीच में मैं आप सभी को देखभाल भी बताते जाऊँगी। जैसे मैं बता रही हूँ आप सभी को कि मैं अपने पौधे में क्या क्या काम करती हूँ उनको भी मैं आप सभी के साथ शेयर करते जाऊँगी। तो गुड़ाई करने के बाद हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे सबसे पहला खाद हमारा क्या होने वाला है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहला खाद यहाँ पे मैं जो अपने मिट्टी में अप्लाई करने जाऊँगी दोस्तों वो होगा हमारा कॉम्पोस्ट, जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके से बर्मी कॉम्पोस्ट का। बर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल से हमारे पौधे में हमें बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिले हैं दोस्तों। ये जो पौधा है इसमें मैंने इन कामों को लगभग जो है वो हफ्ते भर पहले ही कर लिया हुआ है, इसलिए देख सकते हैं हफ्ते भर में ही कितना सुंदर हमारा पौधा जो है वो रिजल्ट लेके आया हुआ है। आज मैं अपने जिस पौधे में इस्तेमाल करूँगी वो होगा हमारा दूसरा पौधा, जिसमें बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा नई नई सूट्स लेके नहीं आ रहा है। उस पौधे को आज हम लोग करेंगे तैयार ताकि पौधे में नई सूट्स आना स्टार्ट हो और पौधा जो है दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करे। तो चलिए हम दूसरे पौधे आप सभी को दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा वो पौधा जिसमें हम कंपोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी बिल्कुल धीमी गति से छोटी छोटी सूट्स बन रही हैं। अभी हम लोग इसमें कंपोस्ट को देंगे तो बिल्कुल इस तरीके से नई ग्रोथ से हमारा ये भी जो पौधा है ये भर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो खरपतवार आए हुए हैं इनको हटाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इनको हम हटाएंगे। थोड़ी सावधानी से आपको करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं दोस्तों गुलाब में, इसलिए। तो देख सकते हैं सभी जगह से हमने खरपतवारों को हटा दिया है, अच्छे से साफ सफाई कर लिया है। अब हल्की हल्की थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर लेंगे। इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई करना है आपको। अभी इसमें नई नई छोटी छोटी शूट्स बनना स्टार्ट मुझे दिखी थी दोस्तों, इसलिए मैं अभी इसमें कंपोस्ट दे रही हूँ। अगर बिल्कुल पौधा सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ रहता, कोई भी नई ग्रोथ नई शूट्स नहीं लेके आता, तो मैं क्या करती इसमें कंपोस्ट नहीं देती। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, तभी अपने पौधे में किन्हीं भी तरीके का कंपोस्ट का अप्लाई करना है। मैं बार बार आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि आपके पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप कंपोस्ट ना दें, क्योंकि ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो पौधा सुस्त अवस्था में चला जा रहा है। अगर आप इस टाइम पे पौधे में कंपोस्ट को दे रहे हो तो वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो जो कंपोस्ट है दोस्तों वो आगे जाके फंगस वगैरह भी क्रिएट कर सकता है, जो आपके पौधे के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। इसके बाद हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करेंगे इस बर्मी कॉम्पोस्ट को, जिसमें मैं 2 मुट्ठी बर्मी कॉम्पोस्ट 8 इंच के पॉट में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी 2 मुट्ठी इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कॉम्पोस्ट आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा जो है वो पूरे तरीके से जो है वो फायदा पहुंचाता है। जैसे कि ये मिट्टी की वो भुरभुरा बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे जड़ों को फैलने में आसानी मिलती है। ये मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में अच्छा खासा मदद करता है, जिससे पौधे में बार बार आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है अभी गर्मियों में। और इसमें मौजूद जो है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को पौधे की वृद्धि में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। ये पौधे को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही ये मिट्टी में होने वाली बीमारियों को भी कम करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। इसका उपयोग आप फल वाले फूल वाले सभी प्रकार के पौधे में कर सकते हो। पौधे के लिए अच्छा खासा फायदेमंद है। पौधे के आकार को बढ़ाएगा, पौधे के रंगों को बढ़ाएगा, फूलों के, और पौधे को हरा भरा बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। साथ ही जो है दोस्तों ये एक पूरी तरीके से जैविक खाद है, इसमें रसायन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये आपके पौधे के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो इसमें होती ही है दोस्तों। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज जैसे आयरन जैसे पोषक तत्व भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। 2 मुट्ठी महीने में एक बार पौधे के लिए काफ़ी है। देख सकते हैं 2 मुट्ठी हमने दे दिया हुआ है। अब हम लोग जो है दोस्तों इस पौधे में देंगे लिक्विड खाद। यहाँ पे देख सकते हैं कंपोस्ट को देने के बाद मिट्टी में आपको मिला लेना है। इसके बाद आपको आपके पौधे में करना है लिक्विड खाद का इस्तेमाल। मिट्टी अभी सूखी हुई है, अभी लिक्विड खाद हम अपने पौधे में दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिक्विड खाद क्या देंगे वो मैं आप सभी को बताती हूँ।
लिक्विड खाद को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने जो लिया है दोस्तों वो लिया है फ्रेश पानी, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा 1 लीटर से हल्का सा जो है दोस्तों ये कम होगा। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले मिलाएंगे लिक्विड खाद को। तो लिक्विड खाद हमारा जो है वो क्या होगा, कैसे बनेगा, वो मैं सबसे पहले आप सभी को बताती हूँ, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को दिखाया हुआ था। यह जो चीज़ है दोस्तों, आपके किचन में मिलने वाला आलू जो है, इस आलू से ही हमारा खाद बनेगा। आलू में मौजूद स्टार्च जो होती हैं वो और पोटेशियम जो होती हैं वो गुलाब के पौधे को ज़्यादा कलियाँ और बड़े बड़े फूल में मदद करती है। ये मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे गर्मियों में पौधे की जड़ें जो है वो सुरक्षित होती है। आलू में मौजूद पोषक तत्व नई जड़ों के विकास में भी प्रोत्साहित करती है, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों वो सुस्त अवस्था से निकल के और जड़ों का विकास को बढ़ा देता है और पौधे जो है ऊपर से भी नई नई शूट्स लाना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही ये जो है बहुत ही अच्छा खासा प्राकृतिक खाद है, पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसमें पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में होती है, जो फूलों के आकार को रंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाने के लिए स्टार्च बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है। फास्फोरस इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो कि जड़ों के स्वास्थ्य और कलियों के विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होती है, जो पौधे की संपूर्ण संरचना को मजबूत करने में अच्छा खासा मदद करता है। इसका फर्टिलाइजर बताना बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लिक्विड पानी ले लिया हुआ है, फ्रेश पानी, और इसका फर्टिलाइजर मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना के लेके आई हूँ। आलू को क्या किया है हमने, यहाँ पे एक आलू डाल के और मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है। यह जो लिक्विड है दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल आपको 10 से 20 ml ही इस 1 लीटर पानी में आपको इसको डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ले लिया हुआ है छन्नी, और इस लिक्विड को थोड़ा सा ही इसमें इस तरीके से हाथ डालेंगे, इतना सा काफ़ी है, बिल्कुल इतना इस लिक्विड को इस तरीके से डाल देंगे और अच्छे से जो है इसमें इस तरीके से आपको खुद ब खुद दिखेगा कि पानी का कलर जो है वो किस तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट जो है दोस्तों ये फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हो जाता है। यह लिक्विड बन के तैयार हो गया है। अब इसमें छोटी छोटी नई नई शूट्स आ रही हैं, तो इसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और एक चीज़ हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो कि क्या है वो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, इसको भी इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और साथ ही आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं उनके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। एल्कलाइन मिट्टी में पौधा खुद ब खुद फ्लावरिंग नहीं करता है। तो यहाँ पे एसिडिक मिट्टी को करने के लिए हम चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉफी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही जो है दोस्तों सिरके का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। बट चाय की पत्ती सभी के पास आसानी से उपलब्ध होती है, तो सभी लोग इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही चीज़ों को डाल के ये लिक्विड बना लिया हुआ है। और कॉम्पोस्ट को देने के बाद इस लिक्विड को आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी में पूरा 1 लीटर जो है दोस्तों इस पौधे में पूरा ही आपको दे देना है। देख सकते हैं पूरा ही हमने दे दिया हुआ है 1 लीटर। फर्टिलाइजर को पौधे में देने के बाद आपको हफ्ते भर में ही पौधे में कुछ इस तरीके के रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा जो है वो नई नई ग्रोथ लाना स्टार्ट कर देगा और फूलों और कलियों से भर जाएगा। आपको एक काम करना है, जैसे भी पौधे में नीचे नीचे जो है वो छोटी छोटी शूट्स बनना स्टार्ट हो जाए, आपको क्या करना है, जो पुरानी पत्तियां आपके पौधे में है, जैसे कि यह पत्तियां, इनको आपको धीरे धीरे हटाते जाना है। इनको आप हटाओगे तो क्या होगा, पौधे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में थोड़ी सी समस्या आएगी और पौधा बहुत ही तेजी से जो है वो नई नई ग्रोथ पे फोकस करेगा और तेजी से जो नई ग्रोथ आ रही है वो बढ़ने लगेंगी। दूसरा आपको जिस चीज का ध्यान देना है दोस्तों वो है पौधे का ड्रेनेज। ड्रेनेज आपको बिल्कुल हल्का रखना है और वर्मी कंपोस्ट आपके पौधे के ड्रेनेज को अच्छा करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने फर्टिलाइजर को दिया हुआ है किस तरीके से ड्रेनेज होल से पानी निकल गया है। तो इस तरीके का ड्रेनेज आपके पौधे का होना चाहिए। पानी बिल्कुल भी पौधे में जमा नहीं होनी चाहिए। पानी जमा होने के कारण पौधे में अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलती है, ना तो पौधे की ग्रोथ होती है और ना ही पौधे में आपको फ्लावरिंग मिलती है। साथ ही जो है दोस्तों पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा जो पौधा जो होता है वो भी खराब होता चला जाता है। तो इसलिए आप इस चीज पे भी विशेष ध्यान दें। इन छोटी छोटी चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका गुलाब का जो पौधा है वो ढेरों सारे फूल और कलियां आपको देगा। दूसरा जो चीज है दोस्तों वो है धूप। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज धूप हो रही है तो आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें दोपहर के धूप में, ताकि जो भी नई नई शूट्स आ रही हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो नई शूट्स आ रही हैं उनका विकास बहुत ही अच्छे से हो और पौधा आपका स्ट्रांग बना हुआ रहे। देख सकते हैं हमारा पौधा किस तरीके से ढेरों सारी नई नई शूट्स लेके आ रहा है और लगातार से जो है दोस्तों फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो फूल मैं बड़े ही पौधे में ले रही हूँ, छोटे पौधे में तो मैं फूल बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से पौधे की देखभाल करें, पौधे को न्यूट्रिशन दे, आपका भी पौधा लगातार से आपको फूल और कलियां देगा और ढेरों सारे फूलों से जो है दोस्तों भरा हुआ रहेगा। गुलाब के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।